हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हिंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हिंटर में हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस और इंट्रोडक्शन हमने स्टडी कर लिया था। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन से ग्रुप आते हैं वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हमको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी तथा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड डायगोनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, पहले पढ़ेंगे हम एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, देखें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं उनके एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में बढ़ेगी और आवर्स में घटेगी। ठीक है, देखिए किसी ग्रुप्स में पी ब्लॉक एलिमेंट की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सामान्यतः ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, नीचे की ओर, ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर बढ़ती है। यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जैसे हम आए जाएंगे, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते जाएंगे, वैसे ही आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। ठीक है भाई, और आवर्त में हम बाएं से दाएं ओर चलेंगे जब, तो इसकी एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई घटती चली जाएगी। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है पहले वो समझ लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी होती है किसी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर सबसेल में ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है वह उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, किसी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सबसेल में ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी की आवश्यकता आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है भाई, इसकी डेफिनेशन है ये, पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। ठीक है, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी, नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, मेटल की तुलना में कैसी होती है, अधिक होती है नॉन मेटल्स की। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए आप नोबल गैस, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी हाईएस्ट यानी कि अधिकतम होती है। हाईएस्ट क्यों होती है अधिकतम, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं होते, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक होती है। अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन्स या अंतिम इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी की मात्रा अधिक चाहिए होगी, जिस कारण इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी अधिक होगी। ठीक है भाई, देखिए कार्बन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी का क्रम निम्न है। कार्बन फैमिली आती है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है भाई, CSI GeSnPb, पीबी लेड सबसे अलग, इसको हमने लेस देन के चिन्ह से दिखाया। ठीक है भाई, ये हमारे पास लेस देन का चिन्ह है, इसको हमने दिखाया क्योंकि पीबी को हम एफ ब्लॉक एलिमेंटों में भी स्टडी करते हैं जो कि लेंथेनेड श्रेणी में आता है। ठीक है, ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है, ड्यू टू लेंथेनेड कॉन्ट्रैक्शन के कारण कैसा होगा, ये लेस देन होगा। ठीक है, इसके बाद देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स, दो कंपाउंड्स को आपस में बांधे रखने वाली एनर्जी। ठीक है, यानी कि किसी कंपाउंड्स में या किसी दो एटम्स के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उनके साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। जिस कंपाउंड्स की जितनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वह साझे के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है भाई, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता जाता है। क्या मतलब, पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी उसका जो मान होगा वो आवर्त में बाएं से दाएं ओर चलने पर क्या बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, जबकि किसी ग्रुप में, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो ये घटता हुआ चला जाएगा। ठीक है भाई, देखिए क्या इसका जो ऑर्डर होगा वो किस प्रकार से होगा। पहला क्या है हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ठीक है भाई, यानी कि FClBrIAT, AT क्या होता है, एस्टाटीन होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी AT हमारा होता है एस्टाटीन। ठीक है भाई, अब देखें नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे के होने पर कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
नेक्स्ट हमारा भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं भाई विभव, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड ही कहा जाएगा। देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट का, पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विभव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सामान्यतः पॉजिटिव होता है, सामान्यतः पॉजिटिव होता है, सामान्यतः पॉजिटिव होता है। यह सामान्यतः किसी ग्रुप में, यह किसी ग्रुप में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम हो जाता है, ठीक है भाई। यानी कि इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होगा या इलेक्ट्रोड विभव जो होगा वो किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की जाने पर कम होता चला जाएगा। तो कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा, ठीक है भाई, पॉजिटिव होगा। देखिए किस प्रकार से होगा, एफ सी एल बी आर आई, ठीक है भाई। एफ सी एल बी आर आई हमने ले लिया। एफ का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो है 2.87 वोल्ट, ठीक है भाई, कैसा है, पॉजिटिव है। इसके बाद देखिए जो क्लोरीन का है 1.36 वोल्ट, ठीक है भाई। अब इसके बाद देखिए ब्रोमीन का, ब्रोमीन का है हमारा 1.09 वोल्ट। उसके बाद आयोडीन का देखिए, आयोडीन का है 0.53 वोल्ट सबसे कम, ठीक है, 0.53 वोल्ट, यानी कि सबसे कम किसका है, आयोडीन का है। क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड विभव सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा 2.87 वोल्ट। उसके बाद क्लोरीन का है 1.36 वोल्ट। उसके बाद ब्रोमीन का है 1.09 वोल्ट। लास्ट में है आयोडीन 0.53 वोल्ट, ठीक है भाई। अब देखें नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखिए पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे भाई दो प्रॉपर्टीज होगी, एक अनुचुंबकीय एक प्रतिचुंबकीय, एक डायमैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट जैसे रेडॉन, ठीक है भाई, रेडॉन किस में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आता है, जिसको रेडॉन को आर एन से निरूपित करते हैं, आर एस के द्वारा, आर एन के द्वारा शो करते हैं। एस्टाटीन, एस्टाटीन, एस्टाटीन 80 हो गया भाई हमारा। और उसके बाद है आयोडीन, आयोडीन आई हो गया भाई, ठीक है। एंड पोलोनियम, एंड पोलोनियम PO, ठीक है भाई, PO नॉन मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक का मतलब पैराचुंबकीय, अनुचुंबकीय, सॉरी अनुचुंबकीय, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक अनुचुंबकीय होते हैं, ठीक है भाई, नॉन मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है भाई, नेचर के होते हैं, नेचर के, सॉरी
नॉन मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए टीन। टीन का फॉर्मूला क्या है भाई हमारा? Sn। टीन का सिंबल Sn होता है। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक तथा पी ब्लॉक के सभी शेष एलिमेंट तथा पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट शेष सभी एलिमेंट शेष सभी एलिमेंट डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है भाई। नॉन मैग्नेटिक भी कैसे होंगे? डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है। और जो सबसे सभी है वो भी डायमैग्नेटिक होंगे। ठीक है। यानी कि टीन भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ठीक है भाई। इसके बाद देखिए हमारी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस क्या होगी? जटिल परमाणुओं का निर्माण। ठीक है। जटिल यौगिकों का निर्माण करना की प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी? पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना किस प्रकार से करेंगे हम? और डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तुलना किस प्रकार से करेंगे हम? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंपाउंड बनाने की प्रकृति पर। ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति पर। देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसके लिए। और गाइस देखिए अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि जटिल यौगिकों का निर्माण करने की प्रवृत्ति किस प्रकार से होगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में? क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स से ज़्यादा है या कम? एस ब्लॉक एलिमेंट से किस प्रकार से भिन्न है? और एफ ब्लॉक एलिमेंट से किस प्रकार भिन्न होगी? ठीक है भाई। देखिए गाइस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में देखिए इनमें एस ब्लॉक, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है भाई जटिल यौगिक का निर्माण। इनको बोलते हैं हिंदी में जटिल यौगिक का निर्माण। ठीक है भाई। जटिल यौगिक का निर्माण किस प्रकार से होगा? देखिए इनमें एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट, कंफ्यूजन मत हो जाना भाई, पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, एस ब्लॉक लिखा। एस ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से तुलना करेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट की। ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस में। ठीक है भाई। की तुलना में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की अधिक प्रवृत्ति होती है। अधिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है भाई। प्रवृत्ति होती है किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कॉम्प्लेक्स यौगिक के निर्माण की प्रवृत्ति कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के निर्माण की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। कम होती चली जाती है क्योंकि किसी ग्रुप में, क्योंकि किसी
ग्रुप में, किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर एटॉमिक साइज या परमाणु का आकार, एटॉमिक, एटम के साइज, एटम के साइज में वृद्धि होती चली जाती है, होती चली जाती है। क्या मतलब भाई, देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट जो होगा, एस ब्लॉक की तुलना में पी ब्लॉक एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। किसका कारण ये है, किसी ग्रुप में नीचे से ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कॉम्प्लेक्स के निर्माण की प्रवृत्ति कम होती जाती है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कॉम्प्लेक्स के निर्माण में उसकी प्रवृत्ति कम होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, एटम के साइज में वृद्धि होती जाएगी, एटम का साइज बढ़ता जाएगा तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। जितना बड़ा होगा उतना ही तोड़ने में आसानी होगी, जितनी छोटी चीज़ होगी उतनी ही तोड़ने में मुश्किल होगी। ठीक है भाई, देखिए मेरे पास सपोज कीजिए एक मार्कर है, ये मेरे पास मार्कर है, अभी मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूँ। ठीक है भाई, अभी मैं इसको आसानी से तोड़ सकता हूँ क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बड़ा कंपाउंड से ही, बड़े को तोड़ना आसान होता है, इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है। ठीक है, अभी इसको आप एटम समझिएगा, इसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, अभी मैं इसको आसानी से ब्रेक कर सकता हूँ। ठीक है भाई, लेकिन अब मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता, अब मैं इसको ब्रेक नहीं कर सकता क्योंकि इसका साइज छोटा हो गया, इसको आसानी से हम पकड़ भी नहीं सकते। ठीक है भाई, इसलिए बड़े कॉम्प्लेक्स को या बड़े एटॉमिक साइज वाले कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति कम होती है कंपेरिजन टू स्मॉल एटॉमिक साइज वाले में। ठीक है, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होगी और जिसका एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होगी। ठीक है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है गाइस एटॉमिक साइज, किस प्रकार से इनको घटते हुए क्रम में हम लिखेंगे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट ग्रेटर देन एफ ब्लॉक एलिमेंट और ग्रेटर देन पी ब्लॉक एलिमेंट और ग्रेटर देन एस ब्लॉक। ठीक है भाई, यानी कि डी और एफ से कम है पी ब्लॉक एलिमेंट की कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति और एस ब्लॉक एलिमेंट से ज़्यादा है। ठीक है, किससे कम है, डी एंड एफ ब्लॉक से कम है और डी एस ब्लॉक से ज़्यादा है जटिल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की प्रवृत्ति। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि गलनांक एंड क्वथनांक पॉइंट क्या होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, गलनांक एंड क्वथनांक। ठीक है, इसको बोलते हैं भाई हिंदी में क्वथनांक और इसको बोलते हैं भाई गलनांक। ठीक है भाई, एक क्वथनांक है एक गलनांक है। ठीक है, देखिए मेल्टिंग पॉइंट या मेटेलिक करेक्टर, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, यानी कि किसी कंपाउंड्स का मेटेलिक करेक्टर जितना अधिक होगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो उसका मेटेलिक करेक्टर कम होगा। ठीक है, यानी कि मेटेलिक करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेटेलिक करेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि किसी कंपाउंड का अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेगा तो उसका मेटेलिक करेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल है। देखिए SiS
SI या CaY, कार्बन सिलिकॉन GE टिन एंड लेड। ठीक है, क्या है ये है भाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, यानी कि कार्बन का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है और मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है। ठीक है, कार्बन का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम है और मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक है, जबकि Pb यानी कि लेड का, शीशे का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे अधिक है और मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है भाई, कार्बन लोवेस्ट और Pb लेड हाईएस्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट डे के भाई स्क्रीनशॉट लेते रहिए गाइस। नेक्स्ट देखिए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एटम्स के बीच बने, एटम्स के बीच बने बॉन्ड की प्रवृत्ति, बॉन्ड की प्रवृत्ति तथा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि बॉन्ड क्या है, किस प्रकार का बॉन्ड है, आयनिक है या कोवेलेंट बॉन्ड है, स्ट्रक्चर क्या है उसकी, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। देखिए हमारे पास बोरोन बी है भाई, एल्यूमिनियम है, गैडोलियम है, IR है और TI है। ठीक है भाई, इसके बाद देखिए इन दोनों का जो 3 है ऊपर के, इनका कैसा होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, और इनका है भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट क्यों है वो समझिए आप जल्दी से। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, इसका क्या होगा भाई, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा बोरोन का, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट यानी कि हाईएस्ट 480 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होगा। ठीक है, 480 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, और इसका होगा लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लोवेस्ट कितना होगा भाई, 30 डिग्री, कितना होगा, 30 डिग्री, ओनली 30 डिग्री। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट हमारे डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, इसको हिंदी में बोलते हैं भाई विकर्ण संबंध। ठीक है भाई, इसको बोलते हैं हिंदी में विकर्ण संबंध। इम्पोर्टेंट है बहुत भाई यूपी बोर्ड वालों के लिए भी और CBSE बोर्ड और
बीएससी वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है विकर्ण संबंध या डायगोनल रिलेशनशिप। वो 2 नंबर में बीएससी में पूछता है, 2 नंबर में ही पूछता है वो इंटर में। ठीक है भाई, यूपी बोर्ड वालों के लिए देखिए, बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पर है हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, किस प्रकार से विकर्ण संबंध शो करेंगे? देखिए, अपने से आगे वाले कंपाउंड के साथ, यानी कि अपने से आगे वाले एटम के साथ। ठीक है, यह विकर्ण संबंध है। इसके बाद है हमारा लास्ट हेडिंग है इसकी, नेचर ऑफ हाइड्राइड। लास्ट हेडिंग हमारी है नेचर ऑफ हाइड्राइड। नेचर ऑफ हाइड्राइड्स क्या होगी? देखिए, अधिकतर पी ब्लॉक एलिमेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। इन हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी, ग्रुप में कम होती है। ठीक है, ग्रुप में कम होती जाती है। ठीक है भाई, देखिए किस प्रकार से कम होती जाए ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, वो देखते हैं हम अभी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इतना इसका ऊपर का। देखिए गाइस, किस प्रकार से ग्रुप, जब ग्रुप बनेगा तो किस प्रकार से कम होगी इनकी हाइड्राइड्स बनाकर स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, देखिए NH3, PH3, ASH3, SBH3 एंड BiH3। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है भाई, यानी क्या? स्टेबिलिटी, स्थिरता का घटता हुआ क्रम। ओके गाइज, हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहाँ पर हो चुका है ख़त्म। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हो चुका है एंड। और नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम आपके लेकर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूपी बोर्ड में आएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।